ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। भारतीय डाक विभाग द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को समर्पित रक्षाबंधन। हम सभी मानव जाति एक दूसरे से जुड़ाव रखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे से किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से एक बंधन से बंधा होता है, चाहे वो पारिवारिक बंधन हो या फिर सामाजिक बंधन हो या मानवता का बंधन ही क्यों ना हो। रक्षाबंधन भी भारतवर्ष में मनाए जाने वाले एक ऐसा ही त्योहार है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी रक्षा सूत्र बांधती है और बहन यह उम्मीद जताती है कि उसका भाई उसकी रक्षा करेगा। भाई भी इस रक्षा सूत्र के माध्यम से बहन को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह हर परिस्थिति में बहन की रक्षा करेगा। रविवार दिनांक 22/8/2021 को भारतीय डाक विभाग तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार संयुक्त रूप से मनाया गया। इसकी तैयारी दिनांक 10/8/2021 से हुई, जब डाक अधीक्षक श्री उदय भान सिंह ने डीआईजी सीआरपीएफ ब्रिगेडियर के वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की। इसके बाद डाक विभाग के द्वारा एक मुहिम चलाया गया जिसमें आमजनों से अपील की गई कि इस त्योहार में अपने से थोड़ा समय बचाकर उन बहनों के लिए, उन भाइयों को दे जो देश की रक्षा करने के लिए अपने घरों से दूर यूनिटों में, बॉर्डर पर, दुर्गम स्थानों पर, बर्फीले स्थानों पर ड्यूटी करते हैं। कोई भी त्योहार हो, सभी को छुट्टी नहीं मिल पाती है। उनकी अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी, कर्तव्य निष्ठा ही है कि हम अपने घरों में चैन से रहते हैं। तो हम सभी का भी दायित्व है कि उनके लिए कुछ करें। किसी भी भाई की कलाई सूनी ना रहे, कोई भी सैनिक की कलाई सूनी ना रहे और एक राखी ऐसा भेजे जो हमारे देश के जवानों अर्थात उन रक्षकों को भेजे जो अपने बहनों से दूर रहकर हमारे देश के लिए जीते हैं। इस मुहिम की घोषणा के पश्चात क्षेत्र के अलग अलग भागों से मेरे भैया सीआरपीएफ राजगीर के नाम से अनेक राखियां प्राप्त होने लगी। इस क्रम में आज सीआरपीएफ आरटीसी राजगीर में डाक विभाग के कार्यरत बहनें स्वयं उपस्थित होकर सीआरपीएफ भाइयों के कलाइयों पर राखियां बांधी। डाक विभाग अपने मूल मंत्र डाक सेवा जन सेवा को चरितार्थ करते हुए सीआरपीएफ के मूल मंत्र सेवा और निष्ठा को सम्मान दिया तथा आम जनमानस के साथ साथ युवा पीढ़ी में एक सकारात्मक सोच पैदा कर युवाओं के बीच देश के प्रति, हमारी सैनिकों के प्रति प्यार जज्बात को जगाने की कोशिश की गई। कार्यक्रम में डाक अधीक्षक श्री उदय भान सिंह, नालंदा मंडल के तीनों डाक निरीक्षक रामजी राय, सुरेंद्र झा, संतोष तिवारी, डाक बहनें पूनम कुमारी, सुनीता कुमारी, कनक रानी, प्रियंका रानी, विनीता कुमारी तथा सीआरपीएफ के डीआईजी ब्रिगेडियर के वीरेंद्र सिंह, समादेशक श्री जेएच मंडल फिरोज अली, उप समादेशक श्री जेएच मंडल नीलकमल भारद्वाज, अजीत कुमार चौधरी, अजीत कुमार, विनोद सिंह तथा अन्य अधिकारियों के साथ साथ सभी जवानों ने हिस्सा लिया और बड़े हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन मनाया। अच्छे से बैठकर अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, त्यौहार मनाएं। इसलिए हम लोग सोचते इन लोग को अपनी बहन का कमी फील नहीं हो, इसलिए हम लोग यहाँ अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपनी बहन का कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ रक्षाबंधन इन लोग को बांधने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ? श्रेया सिंह। इस रक्षाबंधन पे हमारी टीम जब हम लोग बैठे और हमारे अधिकारी गण जो पटना में हैं उनसे एक बातचीत हुई तो हमने उसी दिन यह निर्णय लिया था कि इस रक्षाबंधन को विशेष बनाया जाए। इसलिए हमने स्लोगन जारी किया, मनाइए रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय जवानों के साथ। इसके बाद हम लोगों ने 10 अगस्त को यहाँ के डीआईजी साहब से मुलाकात की और उन्हें अपना पहल के बारे में बताया। उन्होंने बहुत सराहा इस पहल को और इजाज़त दी कि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग यह कार्यक्रम मनाएं। आज आप देख रहे हैं कि हमारी डाक बहनें यहाँ आई हैं और उन राखियों को लेके आई हैं जो कि हमारा उद्देश्य था कि यहाँ के भारत के जितने नागरिक हैं वो इसमें जुड़े। हर राज्य को तो मैं नहीं जोड़ पाया, लेकिन झारखंड से राखियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं, बेगूसराय से राखियाँ प्राप्त हुई हैं, पटना से राखियाँ प्राप्त हुई हैं। तो सारी राखियाँ जो बहनों के द्वारा भेजी गई राखियाँ हैं उन बहनों
के जो उनका मैसेज था वो इनके कलाइयों पे आज यहाँ बांधा गया रक्षा सूत्र के रूप में, और मंगल कामना किया गया डाक विभाग की बहनों की ओर से कि आप सुरक्षित रहें, तभी आप हमें सुरक्षित रख पाएंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा मेरा भारतवर्ष के कोने कोने के बहनों को कि जिस तरह से आज का ये आयोजन किया गया है डाक विभाग द्वारा, इस तरह का आयोजन हर फौजी कैंप में होना चाहिए। इसमें फौजी भाइयों को प्रोत्साहन मिलता है और हमारा बहनों के प्रति रक्षा करने का एक अलग से जज्बा होता है कि हम तुम्हारे लिए हर जगह में, हर मोड़ पे और रात के हर पल में खड़े मिलेंगे। यही है मेरा संदेश। क्या नाम बताते हैं? मेरा नाम है हेड कांस्टेबल हमीदुल हक चौधरी। भावनाएं जो बॉर्डर के ऊपर तैनात है, मैं एक फौजी हूँ, इंडियन आर्मी से हूँ, ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी का। मैंने सचिन ग्लेशियर में नौकरी करी है और हिंदुस्तान के हर एक बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पर नौकरी करी, 21,000 फुट में नौकरी करी। जब मैं वहाँ पे तैनात था, अगर मेरे पास कोई राखी आती है या उसका संदेश आता है तो उसका मेरे महत्व क्या था। मैं शायद 21,000 फीट पे बैठा था -60 डिग्री में, तो मैं जुड़ता था पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की हर एक महिलाओं से, हर एक नागरिक से। और मैं उस जगह पर जहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर था, मैं अकेला बैठा हूँ, आसपास अगर आप देखेंगे तो बर्फ़ ही बर्फ़, ग्लेशियर नज़र आता था, लेकिन फिर भी एहसास होता था कि मेरे पीछे कन्याकुमारी तक सारा हिंदुस्तान है। एक गर्व से सीना ऊंचा होता था कि भाई मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे पीछे बैकिंग है। आई एम लुक्ड आफ्टर बाय 130 करोड़ इंडियंस बिहाइंड मी। तो वो एक कहानी है जो एक फौजी होने के नाते जो एहसास होता था। एक अगर लेटर भी आता जिसमें राखी आती थी तो खुशियों की लहर दौड़ जाती थी, और उसको देख के आप मानोगे नहीं, उस ठंड में भी उसको बांध के हम देखते थे, सबको दिखाते थे मेरे लिए राखी। तो वो महत्व, एक जुड़ने का महत्व, एहसास करने का महत्व, इट्स अ मोटिवेशन, हौसला बुलंद करता है, इट्स अ मोटिवेशन, हौसला बुलंद करने का है। और जब इंसान जब अकेला एक पहाड़ पे बैठता है, एक जंगल में बैठता है या बॉर्डर पर बैठता है, तो एक छोटा सा एक, मैं कहता हूँ कि एक धागा पहुँचता है जो राखी कहलाता है, उससे उसका हौसला, उसका ही नहीं, उसके जो साथी वहाँ बैठते हैं सभी का हौसला एक अलग तरीके से बन जाता है। एक क्वेश्चन है नागरिकों के लिए कि वाई डू फौजीज गिव देयर लाइफ फॉर द नेशन। जो फौजी बैठता है बॉर्डर पर, वो अपनी ज़िंदगी नौशावर क्यों करता है देश के लिए? ये नागरिकों के लिए क्वेश्चन है। पैसे के लिए नहीं करता, अपने देश के लिए करता है, देशवासियों के लिए करता है। ही डज इट फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज फ्रेंड्स, फॉर हिज कंट्रीमैन, तो सेक्रीफाइस करता है। तो वो एक महत्व है। तो ये जुड़ाव जो है, लगाव जो है, बैकिंग जो है, मोटिवेशन जो है, एक रक्षाबंधन और भी उसको मजबूत करता है। सबसे थैंक यू। ये है नालंदा होम टेलीविज़न। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से 10वीं वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना,
इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज।